हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कैपिलरी प्रेशर। इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन। कैपिलरी प्रेशर वो प्रेशर है जो कैपिलरी में मौजूद ब्लड के जरिए लगाया जाता है। इसे कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है। सिग्निफिकेंस। कैपिलरी प्रेशर ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच कैपिलरी वॉल के जरिए विभिन्न सब्सटेंसेस के एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार होता है। नॉर्मल वैल्यूज। आमतौर पर कैपिलरी के आर्टीरियल एंड में प्रेशर लगभग 30 से 32 मिलीमीटर एचजी होता है और वीनस एंड में ये 15 मिलीमीटर एचजी होता है। हालांकि कैपिलरी प्रेशर ऑर्गन के फंक्शन या बॉडी के रीजन के मुताबिक बदलता रहता है। तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। मैं नहीं बदला। रीजनल वेरिएशंस। कैपिलरी प्रेशर में रीजनल वेरिएशन उस पर्टिकुलर रीजन की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के संबंध में होती है, इसलिए इसका कुछ फंक्शनल सिग्निफिकेंस होता है। कैपिलरी प्रेशर खास तौर पर किडनीज और लंग्स में काफी अलग होता है। कैपिलरी प्रेशर इन किडनीज। किडनीज में ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर हाई होता है। ये लगभग 60 mmHg होता है। ये हाई कैपिलरी प्रेशर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। कैपिलरी प्रेशर इन लंग्स। लंग्स में पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर लो होता है और ये लगभग 7 mmHg होता है। ये ब्लड और एल्वियोलाई के बीच गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है। मेजरमेंट। डायरेक्ट मेथड। कैपिलरी प्रेशर सबसे पहले E.M. लैंडिस ने मेजर किया था जब वो एक मेडिकल स्टूडेंट थे। माइक्रोस्कोप की मदद से फ्रॉग के फुट की वेब में मौजूद माइन्यूट वेसल्स को एक माइक्रोपिपेट, जिसका टिप डायमीटर 5 म्यू था, के जरिए कैन्युलेट किया गया। इस कैन्युला को एक मैनोमीटर से कनेक्ट किया गया था। बाद में इसी मेथड को दूसरे ऑर्गन्स में कैपिलरी प्रेशर मेजर करने के लिए फॉलो किया गया। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को रोकने के लिए कितने एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत होती है। इस दौरान कैपिलरीज को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया जाता है। रेगुलेशन। आर्टेरियल्स कैपिलरी प्रेशर को रेगुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कैपिलरीज में प्रेशर को आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस का एक फंक्शन माना जाता है। जब आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो आर्टेरियोल्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर राइज होता है। लेकिन उसी वक्त कैपिलरीज में फ्लो होने वाले ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे कैपिलरी प्रेशर गिर जाता है। दूसरी तरफ आर्टेरियोल्स की डायलेटेशन के दौरान रेजिस्टेंस कम हो जाती है और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर घट जाता है। लेकिन कैपिलरीज में फ्लो होने वाले ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है। कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर। कैपिलरी मेम्ब्रेन प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़कर बाकी सभी सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल यानी आर पार जाने वाली होती है। इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन्स कैपिलरीज के अंदर ही रहते हैं और एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसे ऑनकोटिक प्रेशर या कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर लगभग 25 mmHg होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स में से एल्ब्यूमिन अकेले 70% ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ऑनकोटिक प्रेशर कैपिलरी मेम्ब्रेन के आर पार फिल्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर रीनल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the bar.